प्रिय साथियों, मैं दिग्विजय प्राणिशास्त्र विषय के जो वर्तमान में व्याख्यान चल रहे हैं वो बीएससी द्वितीय वर्ष के तीसरा पेपर जो अपना है परिवर्धन जैविकी, उसके प्रथम इकाई जिसके अंतर्गत परिवर्धन जैविकी का परिचय, परिवर्धन जैविकी का इतिहास, परिभाषा, विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, उनका अपन ने गहनता से अध्ययन किया है। आज का व्याख्यान भ्रूणकी की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी पर केंद्रित रहेगा। भ्रूणकी की मुख्य शाखाएं 6 हैं। वर्णात्मक भ्रूणकी, तुलनात्मक भ्रूणकी, प्रयोगात्मक भ्रूणकी, रसायन भ्रूणकी, प्रजनन भ्रूणकी और विरूपता विज्ञान या वैरूपिकी। ये 6 प्रकार की मोटे मोटे तौर पर विभाजित करते हैं तो ये भ्रूणकी की शाखाएं पाई जाती है। आधुनिक भ्रूणकी इतनी विस्तृत व विज्ञान के विभिन्न शाखाओं से जुड़ी होने के कारण इसको विभक्त करना बड़ा कठिन है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अपन ने इन 6 शाखाओं में वर्गीकृत किया है। पहली शाखा है वर्णात्मक भ्रूणकी, जिसे अंग्रेजी में डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। किसी जंतु के प्रजनन का अध्ययन किया तथा भ्रूण के समय के साथ होने वाले आकार, आकृति में परिवर्तन, अंगों के विकास आदि का प्रेक्षण कर उनका वर्णन करना, यह इस वर्णात्मक भ्रूणकी में आता है। भ्रूणकी के पिता अरस्तु से आधुनिक भ्रूणकी के पिता कार्ल वॉन अर्नस्ट बियर तक के काल को वर्णात्मक भ्रूणकी का युग माना जाता है। विद्यार्थियों, मैंने 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं यहां, भ्रूणकी का पिता और आधुनिक भ्रूणकी का पिता। यह आपको विशेष ध्यान में रखना है कि भ्रूणकी का पिता अरस्तु, जिसे अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहते हैं, वो है। वह आधुनिक भ्रूणकी का पिता कार्ल वॉन अर्नस्ट बियर है। इसलिए ये 2 अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम मैंने यहां आपको एक बार पुनः स्मरण कराए हैं। अतः यह शाखा परिवर्धन जैविकी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दर्शाती है। दूसरी शाखा जो है वो तुलनात्मक भ्रूण विज्ञान, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। हमने पूर्व में भी जो सिद्धांत देखे थे उसके अंदर इन सब वैज्ञानिकों के नाम आ चुके हैं। थोड़ा सा स्मरण कर कर उनको किस उपयुक्त स्थान पर रखना है उसके बारे में आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, स्मरण में आ जाएगा। मुलर व हैकल के प्रेक्षण में विभिन्न प्रकार के उच्चतर व निम्नतर जंतुओं के भ्रूणों का तुलनात्मक अध्ययन किया और वह इनके आधार पर कुछ सामान्यीकृत तथ्य वैज्ञानिकों के समक्ष रखे, जिसके फलस्वरूप ऑन्टोजनी रिपीट्स फाइलोजेनी का मत इन द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह सारी जिसके अंदर कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, वह सारा अध्ययन इस तुलनात्मक भ्रूणकी शाखा के अंतर्गत करते हैं। तीसरा है प्रयोगात्मक भ्रूणकी, जिसे अंग्रेजी में एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। विज्ञान के नियम व सिद्धांत सदैव परीक्षण द्वारा व प्रेक्षण की कसौटी पर कसा जाता रहा है। यदि कुछ नियम व सिद्धांत प्रेक्षण से खरे नहीं पाए जाते तो उन सिद्धांत व नियमों को रूपांतरित भी कर दिया जाता है। अतः
या उन्हें अस्वीकार भी कर दिया जाता है। इस तरह प्रयोगों की सहायता उपयोग कर नियम या सिद्धांत प्रतिपादित करना परिवर्धन जैविकी में प्रयोगात्मक परिवर्धन जैविकी एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। स्पीमैन व मैनगोल्ड द्वारा प्रतिपादित संगठक सिद्धांत ऑर्गेनाइजर थ्योरी प्रयोगात्मक भ्रूणकी का ही उदाहरण है। इसी प्रकार विल्हेम रॉक्स व हैंस डेशिट द्वारा किए गए प्रयोग भी इसी श्रेणी के प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में इन्हें वैज्ञानिक सिद्ध करते हैं। यह भ्रूणकी का नवीन व सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली शाखा है। चौथी है रसायन भ्रूणकी केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। इस शाखा में भ्रूणकी विषय के जैव रसायन बायोकेमिकल की दृष्टिकोण से समझने का प्रयास व अध्ययन करते हैं। इसमें न केवल बायोकेमिकल वरन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल, बायोफिजिकल व फिजियोलॉजिकल तकनीक द्वारा भ्रूण के परिवर्धन व अध्ययन किया जाता है। जैव रासायनिक क्रियाओं का भ्रूण पर क्या प्रभाव पड़ता है, विशिष्ट रासायनिक पदार्थों का भ्रूणोद्भव पर उत्पन्न प्रभाव का आणविक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। उदाहरण विटामिन ए, रेटिनॉल भ्रूण के विकास में शरीर व पादों लिम्स के अक्ष का निर्धारण कैसे करता है। इसी प्रकार हार्मोन्स का भ्रूण वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार जन्मजात उत्पन्न बीमारियों का समाधान रसायन भ्रूणकी द्वारा किया जा सकता है, वह सारा अध्ययन इस केमिकल एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पांचवी शाखा है विरूपता विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में टेरेटोलॉजी कहते हैं। कई बार वातावरणीय कारकों के कारण भ्रूणोद्भव पर प्रभाव पड़ने के कारण भ्रूण में विरूपता आ जाती है, अर्थात सामान्य परिवर्धन नहीं होने की वजह से असामान्य शिशु का जन्म होता है। अतः इस प्रकार के वातावरणीय कारकों के कारण भ्रूण वृद्धि पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन को वैरूपिकी टेरेटोलॉजी कहते हैं। विरूपणता उत्पन्न करने वाले पदार्थों को विरूपताजनक टेरेटोजेंस कहते हैं। उदाहरण किस प्रकार अल्कोहल के प्रभाव से फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम उत्पन्न होता है, जिसके कारण मस्तिष्क विकास अवरुद्ध हो जाता है और उत्पन्न शिशु असामान्य होता है। आखिरी छठी प्रजनन जैविकी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। प्रजनन से संबंधित क्रियाएं, ग्रंथियों, रसायनों की समस्याओं का अध्ययन को प्रजनन जैविकी कहते हैं। यह शाखा मानव के लिए बहुत रुचिकर व उपयोगी है। भ्रूण प्रत्यारोपण, टेस्ट ट्यूब बेबी, पशु प्रजनन कार्यक्रम, क्लोनिंग, गर्भ निरोधन आदि जैसे यह सब प्रजनन जैविकी के उपयोग को सिद्ध करती है। धन्यवाद।